हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कल आपका प्रीलिम्स का टेस्ट है। जीएस पेपर 1 और सी सेट। दो तीन बातें आज मुझे बतानी थी आपको। एक तो आपने रात को सोना है समय पे, अच्छी तरह खाना खा के पूरी नींद लेनी है। ये नहीं सोचना भी पूरी रात पढ़ता रहूंगा तो मेरे 2 नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं, कभी भी नहीं बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे। टेक कंप्लीट रेस्ट बिफोर द एग्जाम। और एग्जाम में ये मत सोच के जाओ कि ये लेके जाऊं मैं साथ में। जैसे कल बच्चे पूछ रहे थे भी क्या करूं मैं, क्या पढूं। सिंपली जो है, यदि आपका ये लगता है भी कुछ पढूं मैं, तो आप जितने मैंने मैप दिए ना वर्ल्ड के, वो 10 नंबर का पक्का हो जाएगा आधे घंटे में। वो कर जाओ लोकेशन, क्योंकि इतनी जल्दी और कुछ नहीं हो सकता। लोकेशन फटाफट देख लो पलट के नक्शों को, बस। और एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में आपने रेस्ट लेना है। ये नहीं है भी आप सी सेट में ये सोचोगे मैं मैथ के 2-3 सवाल और निकाल दूं या रीजनिंग कर लूं, मेरी रीजनिंग कमजोर है। कुछ नहीं होने वाला। अब आपका अच्छा है, आपने बड़ी अच्छी तैयारी की है पूरे साल। उस अपने आप पे जो है कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास करो। और जो बच्चे को मैंने पिछले कितने महीने से पढ़ा रहा हूँ मैं, 7-8 महीने से, उनका करंट इतनी अच्छी तरह तैयार है, उनकी बड़ी अच्छी तैयारी है। मैंने खुद टेस्ट किया उनको, स्टैटिक के क्वेश्चन के माध्यम से, करंट के माध्यम से। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। निडर होकर एग्जाम में जाओ। तो जितना आप जो है फियरलेस हो गए एग्जाम में, उतने ही मार्क्स ज्यादा आएंगे। कल और आज जो है सबसे कम न्यूज आई, आपके पढ़ने लायक नहीं है ज्यादा। एमसीक्यू मैंने निकाल दिया, मेन का कोई क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ एक आर्टिकल ये पढ़ लेना, द एलिगेशंस ओवर नीट यूजी 2024। ये इसलिए क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो ग्रेस मार्क दिए हैं, जो कंट्रोवर्सी आई, वो कंट्रोवर्सी आपको पता होना चाहिए कि क्यों हुआ, क्या कहा जाए। क्योंकि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडाइस है। आगे काफी जो है इस पे चर्चा होगी, रिजल्ट आएगा। इसमें मेन ये है कि एक ही सेंटर में जो ना 100% नंबर आ गए कितने बच्चों के। दूसरा, 1563 बच्चों के इन्होंने को ग्रेस मार्क्स दिए, कंपनसेटरी मार्क्स। कुछ बच्चों को, चंद बच्चों को कंपनसेटरी मार्क्स दे दिए, कोई टेक्निकल पे इच आ गई वहां पे सेंटर में। तो इस तरह की कुछ खामियां हैं। ये आपका एथिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर लीकेज और ये नीट, ये सारा जुड़ जाएगा आपका जब आप जीएस का पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, या एथिक्स का। कई बार आ जाता है ये लीकेज बंद होनी चाहिए। एनटीए की जो है, ये जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि भाई क्यों गड़बड़ हुई है, ऐसे क्या रीजन थे। और 3-4 दिन से आर्टिकल है, मैंने रीजन भी आपको बताए, 3-4 रीजन आए हैं 2-3 बार। तो ये सारे आर्टिकल आपने पढ़ के इसके कुछ पॉइंट नोट कर लो भी, आगे पलट करने के लिए, ऐसा आगे ना हो तो क्या स्टेप लिए जाए। ये कल साइंस पेज पे सुपर बग क्राइसिस। सुपर बग होता है बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ जाता है, आपको पता है। खास करके जो हॉस्पिटल्स में जो है वहां पे सुपर बग क्राइसिस है बहुत बड़ा। इसका क्या रीजन है, सुपर बग क्राइसिस में कभी क्वेश्चन आ सकता है। इस इसका मैंने क्वेश्चन निकाल दिया, ये देखिए एक बार। डीप स्टिक टेस्ट हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 50%। तो डीप स्टिक टेस्ट है ये पता करने के लिए कि कौन सा एंटीबायोटिक यूज करना है इस बैक्टीरिया में, लेकिन इसकी 50% एक्यूरेसी है। ये ध्यान रखना। ये हम क्यों पता करते हैं भी कौन सा एंटीबायोटिक चाहिए किस बैक्टीरिया में। यदि हमने ब्लाइंडली जो है यूज कर लिया एंटीबायोटिक 3-4, जैसे जनरली करते हैं छोटे शहरों में, बिना टेस्टिंग कर देते हैं, कल्चर टेस्ट नहीं कराते, तो एंटीबायोटिक जैसे ना हम जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे देते हैं, उससे क्या होता है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो इसलिए ये टेस्ट बनाए गए। तो डीप स्टिक टेस्ट है, इसकी 50% एक्यूरेसी है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा, PA100 AST सिस्टम, ये भी एक टेस्ट है। आइडेंटिफाइज बैक्टीरिया काजिंग इन्फेक्शन एंड परफॉर्म्स एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टू डिटरमाइन एंटीबायोटिक इन अंडर 45 मिनट्स। ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब कल्चर टेस्ट करते हैं वो 2 दिन लग जाते हैं, और डॉक्टर क्या करते हैं कि अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक से। उनको नहीं पता होता कौन सा देना, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे देते हैं, तो गलत एंटीबायोटिक सिलेक्ट हो जाता है कई बार। तो अब ये था कि 2 दिन की बजाय यदि 45 मिनट में कोई टेस्ट हो जाए तो डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देता, राइट। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि एंटीबायोटिक जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, अंधाधुंध यूज हो रहा है। इसलिए ये जो है
माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रहा है। अब टीबी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टीबी डायग्नोस्टिक, ये हिंदू में आया है साइंस पेज में। टीबी का कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, हमेशा याद रखना। ये ट्रूनेट है, ट्रूनेट डायग्नोसिस है, ये 2017 में लॉन्च किया था इंडिया में। रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो पीसीआर सिस्टम, ये पोर्टेबल है, बैटरी ऑपरेटेड है, बड़ा आसान है। तो ट्रूनेट डिलीवर्स रिजल्ट्स इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम में, कैन टेस्ट फॉर ओवर 40 डिजीज। फिर सबसे पहले हमारा टेस्टिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, डायग्नोस्टिक पार्ट, तभी तो पता चलेगा डायग्नोसिस क्या है। तो ट्रूनेट आ जाए तो आपने ये लिखना है, ये किससे संबंधित है? टीबी से। तो वैसे तो 40 डिजीज है। अब ये ट्रूनेट प्लेटफॉर्म रैपिड मोलिकुलर टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी वाज डेवलप्ड इन इंडिया। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वाज क्रूशियल टू कॉम्बैट टीबी। Then India alone accounts for 27% of global TB burden। अब टीबी पे मैंने एमसीक्यू बहुत सारे दिए आपको कल के टेस्ट के लिए, और आगे 2025 में भी सारे दूंगा मैं। तो टीबी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, 2025 तक हमने इसको एलिमिनेट करना था। इसकी क्या एंटीबायोटिक है, ड्रग रेजिस्टेंट के लिए कौन से, सेंसिटिव के लिए कौन से, ये सारा मैं जो है आपको बार बार न्यूज़पेपर से माध्यम से बताता रहूंगा। अभी ये मैंने बताया आपको, कल एक क्वेश्चन आएगा इजराइल पे और गाजा पे। अब इसमें जो ना 2-3 लोकेशन आ गई, मैं कोई लोकेशन नहीं छोड़ता। और मैं आपको बता रहा हूँ, कल आप जो टेस्ट दोगे ना, उसमें आपका 100% मार्क्स आएंगे इंटरनेशनल में, बिलीव मी। क्योंकि मैंने कोई छोड़ता ही नहीं, मैं एक कोई भी लोकेशन नहीं छोड़ता जो न्यूज़पेपर में आती है इंटरनेशनल वर्ल्ड पेज पर, दोनों न्यूज़पेपर से, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। अब ये आया इसमें डेर एल बला एल मवासी जबालिया रेफ्यूजी कैंप, ये बार बार आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, ये गाजा स्ट्रिप में। अब ये यहाँ पे जो है पीस समिट होने जा रही है स्विट्जरलैंड में, बर्गन स्टोक, लुसर्न जगह है, लुसर्न, बर्गन स्टोक। अब ये जो यूक्रेन और रशिया पे होने जा रही है, जिनका युद्ध बंद हो, पीस को समिट, ठीक है। तो इसमें अब इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है? इंडिया इसको अटेंड नहीं करेगा, क्यों? इंडिया ने कहा रशिया तो है ही नहीं इसमें, आप यूक्रेन रशिया ही कर रहे हो, रशिया है ही नहीं, तो व्हाट इज द यूज? इंडिया का ये स्टैंड है, इसमें लास्ट में लिखा है कि इंडिया, स्विट्जरलैंड इज नॉट ए इज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिर मिस एग्रीमेंट देखना क्या है, मिस एग्रीमेंट, ये इस तरह की जो टर्म आती है वो आपने देखनी है। अब ऐसे म्यांमार में, इस बार म्यांमार पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा कल आपको, एफएमआर, इंडिया से बॉर्डर पे कलादान प्रोजेक्ट, और इसमें जो लोकेशन है, फिर अराकान आर्मी जो लड़ रही है इनकी मिलिट्री जुनता से। इसमें रखीन स्टेट बार बार आता है, आपको पता है, रखीन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। अब इसमें सिटवे पोर्ट है, सिटवे बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो हमारी कलादान इससे जुड़नी थी, कलकत्ता से, कलादान प्रोजेक्ट में। अराकान, रखीने, खार्तूम, खार्तूम आपको पता है सूडान में है, जहाँ पे रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और मिलिट्री उनकी लड़ रही है सूडान की। अब ये खीर भवानी टेम्पल पूछ सकते हैं कहाँ पे है, ये है कश्मीर में, कश्मीरी पंडित पूजा करते हैं। द टेम्पल ऑफ खीर भवानी इज लोकेटेड अमिड चिनार ट्रीज एंड हैज ए नेचुरल स्प्रिंग। और ये जो है कश्मीरी पंडित जो है वहां पूजा करते हैं। और ज्येष्ठ अष्टमी को एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है, ज्येष्ठ अष्टमी, याद रखना आपने। अब ये गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है, एनडीए गवर्नमेंट, मोदी 3 गवर्नमेंट, 2800 करोड़ की डिजिटल एग्री मिशन बाई एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसको लॉन्च करेगा। फर्स्ट 100 डेज का इनका एजेंडा है। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो बजट आएगा अब जुलाई में, वो मैं सारा कवर करूंगा, उसके जितने एमसीक्यू होंगे वो सारे लेके आऊंगा, चाहे उसमें 20 हो चाहे 100 हो। ये आपको बेनिफिट रहेगा एक्स्ट्रा, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, सारे निकालूंगा 100% बजट में से। अब इसमें क्या है, ये डिजिटल एग्री मिशन क्या है कि फार्मर की जो है ये एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी नेशन वाइड, क्रॉप जोन क्या है, ज्योग्राफिकल रेफरेंस, जो विलेज मैप, सब कुछ होगा उसमें। और फार्मर को एक आईडी देंगे, उस आईडी पे उनको पीएम किसान, फसल बीमा योजना, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक से, इंश्योरेंस, कोई भी होगा, तो ये क्रॉप जोन रजिस्ट्री एरिया जो है उनकी आईडी देखेंगे। उस आईडी के बगैर फार्मर्स को डिजिटल, उसके बगैर कुछ नहीं मिलेगा। तो डिजिटल एग्रीमेशन इसको कहते हैं। ये डिटेल आ जाएंगी बजट में आगे, तो इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। 2025 का एक 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया हमारा। मैंने आपको बताया कि सारी जो है ये एक यूनिक आईडी बनेगी,
डिजिटल जो है सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। पीएम किसान सब फार्मर्स को जो भी बेनिफिट मिलेगा, जो भी सब्सिडी मिलेगी, इस यूनिक आईडी के थ्रू मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के क्या फायदा हुआ आपको। आपके 2 घंटे बच गए, कम से कम 2-3 घंटे। कोई एडिटोरियल नहीं है किसी तरह का भी जो पेपर में आए। हमें पेपर से मतलब है। मैं इतना क्रिटिकली पढ़ता हूं तो आपको पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। जिस दिन न्यूज नहीं आती कोई अपने काम की, वो भी फायदा ही आपको। 2 घंटे आपके बच गए। अननेसेसरी आपका एक फोमो रहेगा कि मेरे तो क्वेश्चन निकले नहीं आज इतने। जब मेरे भी जो है किसी दिन 20 निकल जाते हैं, किसी दिन जो है 5 क्वेश्चन आते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा कहां से लाए। इस वो भी आपको फायदा है क्लियर करने का। आप ये आज क्वेश्चन नहीं है, कम है। दूसरा, हम रोजाना इसी तरह से डेली एमसीक्यूज तो आपको मिलते रहेंगे। जो खास करके नौकरी कर रहे हैं बच्चे, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं, ना उनको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब सिर्फ मेन के लिए जो मैं देता हूं उसको आप उसका आंसर लिख लो। जिस दिन मैं मेन का क्वेश्चन देता हूं ना 10-15 नंबर का, उसका आंसर उसी न्यूज में से उसी दिन लिख लो बस। आधा घंटा लगेगा आपको, बस 1 घंटा मैक्सिमम। उससे क्या होगा कि दोनों न्यूज़पेपर आपके कवर हो जाएंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल फोमो नहीं होगा। और फिर आपको जो है, जो मैगजीन पढ़ते हो आप, उसमें वो चीजें नहीं मिलेगी कभी भी। जो ओरिजिनलिटी रखो आप। यूपीएससी ओरिजिनलिटी मांगती है, डिमांड करती है। और कल जो है आप देखना, करंट अफेयर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है। आप मुझे याद करोगे भी, एक क्वेश्चन तो सर रोजाना पढ़ाते हैं, वही क्वेश्चन आ गया। कल मुझे आप बताना पेपर के बाद कि सर आपके 15, 20, 25 कितने क्वेश्चन आए, कितना फायदा हुआ। आप कमेंट बॉक्स में डालना। थैंक यू वेरी मच।